जय हिंद दोस्तों। सांगानेरी गेट जयपुर, वहाँ पर मैंने मेरी बहू को डिलीवरी की जरूरत थी। सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय, वहाँ मैंने भर्ती कराया। बहू को भर्ती कराया था। भर्ती कराने के बाद में 23/9/2025 24 तारीख को मालिक ने बाबू दिया, यानी लड़का दिया, नॉर्मल, और दूध भी पी रहा था, हंस भी रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद के अंदर उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए, डॉक्टरों की लापरवाही देखी। 2 इंजेक्शन लगाए, लगाने के बाद में थोड़ी देर बाद में ही बुखार उसको आने लगा, शरीर तपने लगा। हमने कहा ये क्या बात है, तो लेकर के गए नर्सरी के अंदर, आईसीयू के अंदर लेकर के गए। तो वहाँ ये बोला कि आप एक काम करो, अभी हाथ वाथ लगा करके बोला सही है, आप जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर रात को 10:30 बजे फिर मेरी बिटिया गई, तो फिर नर्सरी से वापस भगा दिया। बोला अभी तो आप जाओ और सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर ज़्यादा जब तपने लगा बाबू, यानी मेरा पोता सिमरन का लड़का, और जब दोबारा लेके गए तो 12 बजे उन्होंने भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद में ये बोला, मेरी बिटिया बाहर बैठी रही। बैठने के बाद में जब आधा घंटा हो गया तो पूछा क्या हुआ, कितनी देर में दोगे? बोला अभी जाओ, आपके नंबर दे दो, उसके बाद में आपको बताएंगे। तो 25 तारीख को सुबह फ़ोन आता और ये कहते हैं कि सिमरन के साथ में कौन है, और जो सिमरन का बाबू है यहाँ पर आ जाओ। सुबह आईसीयू में चले गए और उसके बाद के अंदर ये कहा कि 15% ही धड़कन है इसके अंदर, और आप है ना, आप मैंने कैसी कैसी धड़कन है, हमने तो सही सलामत, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम राजू खुशी था बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे कैसे हो गया, क्या बात होगी? बोला नहीं, आपको पता नहीं है। थोड़ी देर बाद हम बोलते हैं कि आपका बच्चा तो मर गया। बोला अच्छा, ऐसे कैसे मर गया? मैंने कहा भाई ऐसे कैसे मर गया, राजू खुशी, हम बाकायदा नॉर्मल डिलीवरी, दूध भी पी रहा था, डकार भी ले रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे कैसे मर गया? बोला नहीं, आप तो कफन का इंतजाम करो जल्दी से और आप लेके जाओ। तो मैं बोला रुको 1 मिनट, मैं मेरे बेटे को लेके आता हूँ। मैं मेरे बेटे को लेके गया, बेटे को भी ये कहा कि भाई अब ऐसा है, तुम्हारा लड़का ख़त्म हो गया और जल्दी से ले करके जाओ यहाँ से, और ये जो पोस्टमार्टम है इस पर इस कागजों पे आप साइन करो। हमने बोला हम साइन नहीं करेंगे, हम पहले इसकी जांच कराएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। बोला नहीं, आप, हम कह रहे हैं ना आपको। इतनी देर के अंदर नीचे हमारी जहाँ दुल्हन भर्ती थी वहाँ फ़ोन गया, बोले सिमरन के जो बाबू है उनका लड़का वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही है। वो इधर हमारी बहू है वो बेहोश हो गई, और इधर हमारे बच्चे की लाश हमारे हाथ में थी। अब आप बताओ कि ये डॉक्टरों की लापरवाही है सरेआम। ये लोग जब रात को मेरी बिटिया लेके गई थी तो उस टाइम बहुत तगड़ी लापरवाही थी, और कोई मोबाइल चला रहा था और सो रहे थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश करूँगा कि एक समाज सेवी के साथ में अगर ये ऐसा हो सकता है तो सोचिए आम आदमी के साथ में क्या होता होगा। डॉक्टरों की लापरवाही इतनी तगड़ी है जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आज है मेरे साथ है तो कल आपके साथ भी है। जय हिंद, जय हिंद, जय जय राजस्थान के समाज सेवी फखरुद्दीन गौरी जमील भाई कहना चाहते हैं। मैं ये चाहूँगा सरकार से भी रिक्वेस्ट है और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज इनके साथ होगा, कल आम आदमी के साथ तो क्या बर्ताव होता होगा हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटलों की जांच होनी चाहिए। हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, तो सख्त से सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद साहब। ये मुल्तानी साहब आप दो सब। हाँ, इस पर जांच होनी चाहिए। मैंने प्रशासन को भी बोला है और इसका ज्ञापन हम कलेक्टर साहब को भी दिया है और थाने में इसकी रिपोर्ट भी हमने करवा दी है, और आप इस पर कार्रवाई करने की मेहरबानी करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।